नमस्कार मित्रों, हमारी सीरीज चली है एपिसोड नंबर 15 की, जिसमें हम बात कर रहे हैं भृगु संहिता की। भृगु संहिता के अंतर्गत आज हम बात करने जा रहे हैं मेष लग्न के तृतीय भाव में यदि चंद्रमा स्थित हो तो उसके क्या फलादेश होंगे। प्रथम भाव में 1 नंबर का मतलब होता है मेष लग्न, और मेष लग्न में चंद्रमा चतुर्थ भाव का स्वामी होता है। चतुर्थ भाव का स्वामी होकर जब यह अपने भाव से 12वें भाव अर्थात द्वादश भाव में स्थित हो जाता है, कुंडली के तृतीय भाव में स्थित हो जाता है, तो यह नेगेटिव फल प्रदान करने वाला हो जाता है। देखिए, हमने बात करी थी कि चंद्रमा एक शुभ ग्रह होता है, शुभ ग्रहों की श्रेणी में चंद्रमा को रखा गया है। लेकिन यहाँ पर एक सेंसिटिव भाव का कारक होगा। देखिए, चंद्रमा जो होता है चतुर्थ भाव का कारक भी होता है, यहाँ पर चतुर्थ भाव का स्वामी भी है, तो विशेष रूप से बहुत सेंसिटिव हो गया है। चतुर्थ भाव अपने आप में भी बहुत ज़्यादा सेंसिटिव भाव होता है, बहुत ज़्यादा सौम्य भाव होता है, बहुत ज़्यादा शुभ भाव होता है। शुभ भाव का स्वामी जब एक मृत्यु स्थान में पहुंच जाता है, देखिए जब हमने बात करी थी अष्टम भाव मृत्यु स्थान होता है, और भावत भावम नियम के अनुसार अष्टम का अष्टम तृतीय भाव भी मृत्यु स्थान होता है, और इन दोनों के ही व्यय भाव अर्थात द्वितीय भाव और सप्तम भाव मारक भाव होते हैं। तो यहाँ पर चंद्रमा मृत्यु स्थान में स्थित है, मृत्यु स्थान में स्थित है। तो मृत्यु स्थान में जब चतुर्थ भाव का स्वामी पहुँच जाता है तो यह नेगेटिव फल प्रदान करने वाला बन जाता है। एक और नियम की हमने बात करी थी कि जब भी शुभ भाव का स्वामी किसी अशुभ भाव में बैठता है तो उस शुभ भाव से संबंधित कंटेंट्स वो अशुभ भाव में दे देता है और खुद अशुभ हो जाता है। तो यहाँ पर चंद्रमा जो शुभ था तृतीय भाव में पहुंचकर यह अशुभ हो गया, लेकिन तृतीय भाव को शुभ इसने कर दिया। तो यहाँ पर चंद्रमा के जो कंटेंट्स होंगे वह नेगेटिव हो जाएंगे, लेकिन तृतीय भाव शुभ हो जाएगा। तो यहाँ पर चंद्रमा से संबंधित जो भी कंटेंट्स होते हैं, जैसे आलस्य व्यक्ति में बहुत होगा, नींद बहुत आती है व्यक्ति को, हृदय से संबंधित रोग होने की संभावना होती है, या हृदय में सौम्यता नहीं होती है, सुखी जीवन व्यक्ति का नहीं होता है, व्यक्ति के जीवन में क्लेश होते हैं, यात्राओं से भय होता है, यात्राओं से चिंतित रहते हैं, या यात्रा करना इनके लिए एक बहुत बड़ा हेडेक होता है, पेनफुल यात्राओं का कारक बन जाता है। व्यक्ति का जो विल पावर होती है वह कमज़ोर होती है, व्यक्ति की मुख की शोभा या फिर सुंदरता भी अधिक नहीं होती है। एक नॉर्मल व्यक्ति होता है सौंदर्य के मामले में, एवरेज व्यक्ति होता है। मन में चंचलता बहुत ज़्यादा होती है, अस्थिर प्रवृत्ति होती है ऐसे लोगों की। संभवतः ऐसे व्यक्तियों का शरीर का विकास भी पूर्ण रूप से नहीं होता है। बॉडी की भी अगर बात करें तो कोई ना कोई कमी रहती है, जैसे किसी की हाइट कम रह जाए या किसी को किसी अंग का पूर्ण रूप से विकास ना हो पाए, तो इस तरह की कुछ समस्या हो सकती है, क्योंकि यहाँ पर चंद्रमा पीड़ित हो रहा है। चंद्रमा शरीर का विकास करने वाला होता है, विशेष रूप से जन्म से लेकर किशोरावस्था मतलब 12 साल की उम्र तक व्यक्ति का विकास पूर्ण रूप से नहीं हो पाता। व्यक्ति का जो शारीरिक स्ट्रक्चर होता है वह भी कमज़ोर हो सकता है, जैसे हड्डियां कमज़ोर रह गई, या फिर व्यक्ति की ग्रोथ बहुत अच्छी नहीं हुई, या फिर बहुत पतले दुबले लोग होते हैं, तो इस तरह की भी स्थिति हो सकती है। चंद्रमा धन का विशेष रूप से कारक होता है, तो व्यक्ति को धन के लिए संघर्ष करना पड़ता है, प्रयास करना पड़ता है, क्योंकि यह देखिए प्रयास के, मेहनत के और संघर्ष के भाव में स्थित है। तो व्यक्ति को धन कमाने के लिए प्रयास करना पड़ता है, संघर्ष करना पड़ता है। व्यक्ति में काल्पनिकता बहुत ज़्यादा होती है, जिससे कि उनका जीवन संघर्षमय हो जाता है। व्यक्ति बहुत ऊंची, जिसको कहते हैं कि सीख चिल्ली के सपने लेकर चलने वाला होता है। व्यक्ति को रक्त से संबंधित बीमारी हो सकती है, विशेष रूप से WBC की संख्या रक्त में कम हो सकती है। वाइट ब्लड सेल्स, श्वेत रक्त कणिकाएं जिसको कहते हैं, उनकी संख्या कम हो सकती है व्यक्ति के। तो चंद्रमा से संबंधित बीमारी होने की भी संभावना बनी रहती है। ओवरऑल चंद्रमा यहाँ पर भले ही अपनी मित्र की राशि में स्थित है, यहाँ पर बुध की राशि है और चंद्रमा बुध को मित्र भाव से देखता है, तो बुध की राशि में स्थित होने के बावजूद भी ये चंद्रमा शुभ फल प्रदान करने वाला नहीं होगा। चंद्रमा की यहाँ से सीधी दृष्टि नवम भाव पर है। नवम भाव होता है भाग्य भाव, भाग्य भाव में शीतलता प्रदान करेगा। चंद्रमा की जहाँ भी दृष्टि पड़ेगी वो शीतलता प्रदान करने वाली होगी, शीतल बना देने वाली होगी। तो यह भाग्य भाव को भी शीतल बना देता है, तो व्यक्ति को भाग्य का भी बहुत अच्छा साथ नहीं मिल पाता।
भाग्य का भी पूर्ण साथ नहीं मिलता, क्योंकि भाग्य भी शिथिल हो जाता है ऐसे व्यक्तियों का। तो व्यक्ति को अपने जीवन में धन कमाने के लिए या जीवन यापन करने के लिए या चतुर्थ भाव से संबंधित जो भी कंटेंट्स होते हैं, जैसे माता से संबंधित, भवन से संबंधित, भूमि से संबंधित, मकान से संबंधित चीज़ों के लिए संघर्ष करना पड़ता है, या फिर चतुर्थ भाव से संबंधित अन्य भी कंटेंट्स की अगर हम बात करें तो उसके लिए व्यक्ति को संघर्ष करते देखा गया है। चतुर्थ भाव से संबंधित अन्य कंटेंट्स के लिए हम वीडियो के अंत में आपको लिंक दे देंगे, जिससे कि आप चतुर्थ भाव से संबंधित या तृतीय भाव से संबंधित अन्य कंटेंट्स भी जान सकते हैं। हमने प्रथम भाव से लेकर द्वादश भाव तक पूरी एक सीरीज चलाई थी, प्रत्येक ग्रह की अलग से सेपरेटली, तो उनमें से किसी एक भाव का हम लिंक दे देंगे, जिससे कि आप उस सीरीज तक पहुंच सकते हैं और सभी भाव से संबंधित जो कंटेंट्स हैं उसके बारे में जान के अपने ज्ञान की वृद्धि कर सकते हैं। चलिए हम इसके उपाय की हम बात कर लेते हैं। चंद्रमा तृतीय भाव में बैठकर विशेष रूप से नकारात्मक फल प्रदान करने वाला हो जाता है। ऐसी स्थिति में इसका बहुत अच्छा और सरल उपाय यह हो सकता है कि इसको यहाँ से 9th हाउस में शिफ्ट करा दिया जाए, नवम भाव में मूव करा दिया जाए। तो इसके लिए सोमवार से शुरू करके प्रतिदिन 43 दिन लगातार चावलों के साथ मंदिर में प्रवेश करें। सफ़ेद चावलों के साथ मंदिर में प्रवेश करें, चावल वहीं पर छोड़ आएँ और वापस आ जाएं। तो इससे ना चंद्रमा 9th हाउस को क्लिक करने लगेगा और तृतीय भाव से इसके प्रभाव समाप्त होंगे। जब यह 9th हाउस में शिफ्ट हो जाएगा तो व्यक्ति को धन से संबंधित प्रबलताएं प्रदान करने वाला होगा, क्योंकि यहाँ पर गुरु की राशि होगी और गुरु को चंद्रमा समभाव से देखता है। तो ऐसी स्थिति में तृतीय भाव से इसके प्रभाव समाप्त होंगे, नवम भाव में पहुँच जाएंगे और चंद्रमा शुभ फल प्रदान करने वाला बन जाएगा। इसके अलावा एक अन्य उपाय भी किया जा सकता है। उसके लिए आपको किसी भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में, सरकारी विद्यालय में चावल के कुछ दाने रोज डालना शुरू करें। सोमवार से शुरू कीजिएगा और 43 दिन लगातार कीजिएगा, जिससे कि यह पंचम भाव में शिफ्ट हो जाएगा और इसके तृतीय भाव से प्रभाव समाप्त होंगे। देखिए, प्रायोरिटी आपको रखनी है पंचम भाव में शिफ्ट कराने के लिए, क्योंकि यहाँ पर यदि चंद्रमा स्थित हो जाएगा तो अपने कारक भाव से, अपने राशि स्थान से भी यह द्वितीय भाव में स्थित हो जाएगा, शुभ स्थान में स्थित हो जाएगा, तो और भी पॉजिटिव प्रभाव देने वाला होगा। लेकिन यहाँ पे मान लीजिए अगर चंद्रमा के कोई शत्रु ग्रह स्थित हैं तो आपको फिर ये वाला उपाय नहीं करना है, फिर उसके लिए आपको 9th हाउस से संबंधित उपाय करना होगा। तो प्रायोरिटी इस भाव के प्रति रखिएगा पहले नंबर पे, और यदि ये संभव नहीं हो पाता है तो दूसरे नंबर पे 9th हाउस में शिफ्ट कराने का आपको प्रयास करना चाहिए। तो इन दोनों में से कोई भी आप उपाय कर सकते हैं। एक अन्य उपाय ये किया जा सकता है कि गले में चंद्रमा का यंत्र धारण करें, जिससे कि यह लग्न में शिफ्ट हो जाएगा और तृतीय भाव से इसके प्रभाव समाप्त होंगे। तो इन तीनों में से आप जो भी उपाय करना चाहें वो उपाय आप कर सकते हैं, जिससे कि विशेष रूप से धन से संबंधित समस्याएं खत्म होंगी। यदि पंचम भाव में शिफ्ट करा देते हैं तब भी धन से संबंधित समस्याएं खत्म होंगी, या फिर 9th हाउस में या फिर लग्न भाव में। तीनों में से जो भी उपाय आपको करने हैं वो आप कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा कि संबंधित भाव में चंद्रमा के शत्रु स्थित न हो। देखिए, चंद्रमा किसी भी ग्रह को शत्रु भाव से नहीं देखता है, लेकिन बुध चंद्रमा को शत्रु भाव से देखता है। तो बुध विशेष रूप से नहीं होना चाहिए पंचम भाव, नवम भाव या लग्न भाव में, किसी भी भाव में यदि आप शिफ्ट कराते हैं, मूव कराते हैं, तो बुध तो नहीं होना चाहिए। इसके अलावा राहु या केतु नहीं होना चाहिए। तो 3 ग्रह हो गए, राहु, केतु अथवा बुध। इन तीनों में से कोई ग्रह ना हो तो यह ज़्यादा इफेक्टिव होगा उपाय। ठीक है, तो आज हमने बात करी मेष लग्न के तृतीय भाव में यदि चंद्रमा स्थित हो तो उसके क्या फलादेश होंगे। नेक्स्ट वीडियो हम बात करेंगे मेष लग्न के चतुर्थ भाव में यदि चंद्रमा स्थित हो तो उसके क्या फलादेश होंगे। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।